अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। मुल्क में इलेक्शन का दौरा है और इस वक्त चंद ही दिन रह गए हैं कि जब आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। सारी तवज्जो अगर देखें तो फिर उसी जानिब मबजूल दिखाई दे रही है, लेकिन आम इंतखाबात के ठीक 9 दिन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट का, अगर मैं ये कहूँ कि एक ऐसा इवेंट के जो सारी दुनिया में हमारी पहचान का सबब बना हुआ है, पाकिस्तान सुपर लीग, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप कोई तशहीरी मुहिम दिखाई नहीं दे रही कि पाकिस्तान सुपर लीग होने जा रही है। जिस तरह की खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आया करती थी, ये नेशनल एंथम आ रहा है जी, ये इफ्तिदाई तकरीब हो रही है, इस इफ्तिदाई तकरीब में ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अब जबकि मुश्किल से 15 दिन भी नहीं रह गए इवेंट में, आप देख सकते हैं कि कोई चीज़ भी पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से दिखाई नहीं दे रही। इसमें एक बहुत बड़ा कसूर हमारे अरबाब इख्तियार का भी रहा कि जो रिसेंट पास्ट के अंदर पे दर पे चेयरमैन तब्दील होते रहे और उसके बाद जो ज़ाहिर सी बात है, किसी को भी अगर मुकम्मल तौर पे काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो फिर इतना बड़ा इवेंट किस तरीके से मैनेज होगा। किसी को नहीं पता है कि इफ्तिताई तकरीब में क्या कुछ होने जा रहा है जो सिर्फ 14-15 दिन के बाद है। किसी को नहीं पता है कि और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोगों को नहीं पता। अगर हमारा एंथम क्या है, उसका नहीं पता है, अभी तक कुछ भी नहीं पता है, तो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए ज़िम्मेदारियां संभालने के लिए नए चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बहुत ही मजबूत उम्मीदवार दिखाई देते हैं, वो आके ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़रा थोड़ा काम करने दें, जो भी आता है आप मौका तो दें काम करने का। 4-4 महीने में कौन डिलीवर कर सकता है, 5 महीने में कौन डिलीवर कर सकता है। तो ऊपर से फैसले थोड़े से दानिशमंदाना होने चाहिए, वरना आधा तीतर आधा बटेर बन के रह गई है पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त। हफीज़ को लगा दो तो वहाब रियाज को लगा दो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो शायद आना नहीं चाहते, जो आना चाहते हैं इत्तलात ये हैं वो इतने पैसों का तकाजा करते हैं, हम कहते हैं वो नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। बहुत सारे क्रिकेटर्स का मैं इस वक्त नाम नहीं ले रहा, लेकिन जब क्रिकेट बोर्ड से पता चलता है तो वो उनका तकाजा इतने पैसों का होता है कि और मैं पूरी क्रिकेट भी पाकिस्तान की संभाल लूँगा। बहुत सारे मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, किसी एक पर्टिकुलर क्रिकेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल से दो चार है पाकिस्तान क्रिकेट। नए कप्तान का हमने तकर्रुर किया हुआ है, अभी तक किसी का कोई फ्यूचर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान सुपर लीग तो चलें अभी शुरू होने जा रही है, इवन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। हफीज़ को 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है या नहीं होता। वहाब रियाज चीफ सिलेक्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहुत सारे सवालात पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कई सारे इश्यूज़ हैं जिनको आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये हमारी तैयारियों का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में जून में होने वाले वर्ल्ड T20 के टिकट बिकना शुरू हो गए और हमारे यहाँ पर प्लेयर्स का नहीं पता कि किसके पास टिकट होगा जाने के लिए। तो फोकस करने की ज़रूरत दिखाई देती है पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत संजीदगी के साथ। इस पर ज़रा गौर करें कि ये क्रिकेट भी अगर एक सिमत में चली जाती है, बहुत चीज़ें तबाह कर चुके, हॉकी स्क्वॉश सब ख़त्म कर दिया है। तो ऐसे में बचाने की कोशिश करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। एक तरफ तो ख़बरें आती हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि 41% मीडिया राइट्स में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या बेस प्राइज़ हासिल हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो आपने रखी थी? 3 बारियों लेने के बाद, यानी 3 दफ़ा मौका देने के बाद भी आप अपनी बेस प्राइस पे तो नहीं आ सके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इसकी वजह ये है कि चीज़ें सेटल्ड दिखाई नहीं दे रही हैं। आप इतनी तशवीश दिखाई देती है इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी फ्रेंचाइजर्स हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, उनमें एक ख़ास तशवीश दिखाई देती है। वो तशवीश ये है कि कमिटमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि कोई भी सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इस सिंध प्रीमियर लीग का हिस्सा नहीं होगा जो नेशनल स्टेडियम कराची में जा रही है। लेकिन हमें कई प्लेयर्स को देखा, उसमें इफ्तिखार अहमद को भी हमने एक्शन में देखा, हमने सलमान अली आगा को भी एक्शन में देखा। तो एक तरफ चंद दिन के बाद आपका इवेंट होने जा रहा है, आपके जो मेन प्लेयर्स हैं जो शाहीन शाह अफरीदी ने लीड करना है, वो इस वक्त इमारात में खेल रहे हैं। बाबर आजम इस वक्त बांग्लादेश में खेल रहे हैं। वो कि वो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, उन्हें अपने आप को मैनेज करना भी आता है, लेके चलना भी आता है। लेकिन हमारा जो मेन इवेंट है, जो हमारा फोकस है, वो फोकस इसलिए नहीं बन पा रहा कि हमारे यहाँ कोई चीज़ सेटल्ड ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। और इस वजह से जो है अभी इस वक्त शाह खावर साहब कायम मकाम चेयरमैन है, थोड़े दिन के बाद इलेक्शन हो जाना है, नए चेयरमैन आ जाएंगे। उनका तकर्रुर कितने अरसे के लिए किया जाता है? अल्लाह करे कि
कुछ लंबे अरसे के लिए हो, किसी को काम करने का मौका दें, वरना आप कोई चीज़ भी आपकी तैयारियां इस वक्त दिखाई नहीं दे रही। पाक भारत डेविस कप टाई भी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और कहीं ना कहीं कोई उम्मीद लगा के भी बैठा है कि पाक भारत स्पोर्ट्स की तो एटलीस्ट बर्फ़ पिघलेगी, जो दोनों मुल्कों के शायकीन क्रिकेट देखना चाहते हैं। विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट भी इख्तिताम पजीर हुआ। नेशनल T20 टूर्नामेंट, एक नाखुशगवार वाक़या भी मीडिया में रिपोर्ट हुआ कि जब खिलाड़ी आपस में गुत्तम गुत्ता हो गई, लेकिन इस इवेंट के अख्तिताम पर अच्छी परफॉर्मेंस सिद्रा अमीन बेहतरीन बैटर 494 रन्स किए। आलिया रियाज ने बेहतरीन ऑलराउंडर हमारी बनी, उनके साथ गुल फिरोज़ा। आलिया रियाज की ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी, 370 रन 10 आउट। गुल फिरोज़ा 5 आउट 479 रन। गुलाम फातिमा 21 विकेट, बेस्ट बॉलर। तो ये सब की अच्छी कारकर्दगी है, लेकिन मैनेजमेंट की कमी, शायद वो गुत्तम गुत्ता हो सकता है। एक जानिब अच्छी परफॉर्मेंस देने की बच्चियाँ कोशिश ज़रूर कर रही हैं, लेकिन कोई भी नाखुशगवार वाक़ा इम्पैक्ट फिर डालता है कि जी सरबराह जो है क्रिकेट बोर्ड, हेड क्वार्टर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वो किस अंदाज से चल रहा है। सारे इशूज़ होंगे हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। नॉक किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे, साइड मैचेस भी खेले, और एक वक्त में ये बड़ी चॉइस बन गए थे। 350 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में स्कोर किया। अमेरिका सेटल हो गए, लेकिन जब भी कराची होते हैं हमारे शो में ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं। टॉप क्लास क्रिकेट खेली, कई डिपार्टमेंट को लीड किया। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच। राशिद भाई, वेलकम करते हैं वंस अगेन इन पाकिस्तान। ये तो एक चोली दामन का साथ है आपका पाकिस्तान के साथ। आपका शुक्रिया, और मेट्रो का और अपने अनवार और सब जी उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। ये भी पाकिस्तान प्रोडक्ट थे। नॉक किया पाकिस्तान टीम के दरवाजे पे, 2 साइड मैचेस भी पाकिस्तान के लिए खेले। कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स प्रोड्यूस किए। अनवर उलग भाई, थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और उनके साथ एक और पाकिस्तान लेवल की ही प्रोडक्ट, एक वक्त में इनका भी बहुत नाम आ रहा था कि ये पाकिस्तान खेल जाएंगे। टॉप क्लास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ज़बरदस्त किस्म के क्रिकेट एनालिस्ट हैं आतिफ मकबूल। थैंक यू वेरी मच आतिफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई, कितना इंपॉर्टेंट ब्रांड है पाकिस्तान सुपर लीग। आपको सियासी पार्टियों के मंशूर तो दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, ज़ाहिर इलेक्शन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे मुल्क में, आम इंतखाबात बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, लोगों की राय का जाना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क की मईशत का इम्पोर्टेंट होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में लोगों के मसाइल का हल होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मुल्क में जो बुनियादी चीज़ें महंगी हुई हैं, नई हुकूमत आए वो संभाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट बहुत बात की बात है, लेकिन क्रिकेट एक इंटरटेनमेंट भी है, और पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत लोग फॉलो करते हैं। कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है पाकिस्तान सुपर लीग। बिल्कुल सही कहा आपने तो सब कुछ कह दिया। मैं भी कुछ थोड़ा बहुत ऐड कर दूं। ये जो PSL का है, इसको की तैयारी तो 6 महीने पहले से होनी चाहिए थी, मगर क्योंकि हर चीज़ इतनी अनसेटल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और पाकिस्तान अपना पूरा हुकूमत में, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है। इतने 3-3 4-4 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं एक साल में। तो अब ये देखें, अब आपने जैसे कहा मोहसिन नकवी का अच्छा चांस है इसमें कि हो सकता है कि ये बोर्ड को हेड करें। मगर ये है कि इनको चाहिए कि जल्दी से अनाउंस करें, क्योंकि अब तो 15-18 दिन रह गए हैं PSL का, तो ना कोई इनकी ओपनिंग सेरेमनी का कोई प्रोग्राम है, ना कोई, हर चीज़ बहुत कुछ भी नहीं है। कोई एंथम का नहीं पता है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अभी जो इंचार्ज होंगे पाकिस्तान सुपर लीग के, उनका अनाउंसमेंट नहीं हो सका है। बहुत ही पुअर प्लानिंग है, बहुत ही इनको चाहिए कि अब सर जोड़कर बैठकर अब आपस में ये जो रवि अपनी मुखालफत आपस में है जो, उसको दूर करें, और अच्छे पाकिस्तान का नाम ये PSL से बहुत आखिरी 3-4 साल में बड़ा मैसेज गया पूरी वर्ल्ड को कि बड़ी अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया, और इसको चाहिए कि इसको सेटल करें। अनवर भाई, सेटल्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखाई नहीं दिए। अगर आज इतनी सारी दुश्वारियां देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर ये भी शायद बदकिस्मती है कि ज़का अशरफ साहब को एक चीज़ कही गई कि मैं कोई उनकी परफॉर्मेंस का यहाँ दिफा करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन उनको कहा गया कि आपने रोज़मर्रा के उमूर देखने, डे टू डे अफेयर्स आप देखेंगे, ऐसे में बहुत ज़्यादा काम करने का मौका कहाँ पे किसी को भी मैसर आ सकता है। फिर अगर बिड के लिए भी 2-3 मरतबा IPC मिनिस्ट्री से रब्ता करना पड़ा। अगर इंटरिम गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि ज़का अशरफ हो, तो महीना 1.5 महीना आपने उनको काम नहीं करने दिया, लेकिन उनको रुख्सत भी नहीं किया।
कि आप खुद जाएं। अरे आपके खुद जाने में 1.5 से 2 महीने ज़ाया हो गए। तो ये कोई एहसास करने वाला नहीं है। नहीं जी, वो जरदारी साहब की तरफ से हैं, ज़का अशरफ साहब, तो वो खुद छोड़ के जाएँ तो बेहतर है। और वो भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं कि आखिरी दम तक उम्मीद लगी हुई है कि कहीं से कोई इख्तियारात मिल जाएंगे। तो ये क्या बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, असल में बात है कि जिस तरह आपने अपने इंटरव्यू में जिक्र किया कि हमारे यहाँ कोई परमानेंट बेसिस पे कोई काम नहीं हो रहा, ये सारा एडोकज़म पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है और पाकिस्तान की मशीयत आपको पता है किस हाल में है। आप डे बाई डे आपको जो आप देख रहे हैं जिस बदतरीन हालात से इस मुल्क के लोग, स्पेशली जो मीडियाकर और वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, वो सब फेस कर रहे हैं। और ऐसी जहाँ तक क्रिकेट के जो चेयरमैन, अब आप देखें आपने 1 साल में कितने चेयरमैन बदल लिए हैं। किसी देखिए पहले गवर्निंग बोर्ड होती थी, वो इलेक्ट करते थे, वो एक सही प्रोसीजर होता था, उसके अंदर कम से कम एटलीस्ट। अरे गवर्निंग बोर्ड के बारे में भी तो अनवर भाई एक बात कहते हैं कि जो चेयरमैन चूंकि तकर्रुर होके आते हैं या तो वजीर आजम की जानिब से या सदर मुमलिकत की जानिब से या देखिए तो आपको पता है कि उसके बाद गवर्निंग बोर्ड का को कहते हैं रबर स्टैंप है। अगर गवर्निंग बोर्ड आ भी जाता है मिसाल के तौर पे, तो फैसले तो चेयरमैन नहीं करने होंगे, फैसले तो उनकी टीम नहीं करने होंगे। देखें ये असल में सबसे बड़ा जो ना अलमिया इस मुल्क का यही है कि यहाँ पर जब ये पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर ये जब सिलेक्शन होती है ना, तो ये उससे उसका रिजल्ट यही आता है। आप मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उनका आदमी आ गया, दूसरे लोग आ गए तो वो दूसरे। देखें ये क्रिकेट से बिल्कुल, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि इसको पॉलिटिकली आप बिल्कुल बेसिस के ऊपर चेयरमैन नहीं होना चाहिए। इसमें गवर्निंग बोर्ड के या जो भी करता धरता हो, एटलीस्ट उसके पीछे क्रिकेट का थोड़ा बैकग्राउंड हो और एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे किसी वक्त के अंदर नूर खान साहब किसी वक्त में होते थे, एक उनका रौब दबदबा था और एक उनकी क्लास थी। हॉकी भी और क्रिकेट भी हमारी बहुत हाईएस्ट जगह पे थी। और ऐसी एक हमारे जो PIA के जो थे अपने आप कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर का फॉल्ट है? मैं ये समझता हूँ कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो ना वीकनेस है, कि जिस तरीके से आप प्लेयरों का भी बताते हैं कि कोई कहीं जा रहा है खेलने, कोई कहीं जा रहा है, तो इसका मकसद ये है कि हम एक पेज पे नहीं है, सिलेक्टर्स भी, प्लेयर्स भी और मैनेजमेंट भी। देखिए अगर स्ट्रिक यार्ड आपने इस्तेमाल करना है, कुछ भी करना है, तो सबके साथ एक जैसा जो ना आपने बिहेवियर रखना है। ये नहीं कि आपने किसी को लेवरेज दे दिया, किसी के साथ आपने जो ना सख्ती की हुई है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। और एटलीस्ट कम से कम आप उसको टाइम तो दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो या सिलेक्टर हो या चीफ सिलेक्टर हो, जिसको भी आपने है, उसको एटलीस्ट कम से कम 1 साल की कम से कम मुद्दत पे उसको काम करने दिया जाए, ताकि उसका रिजल्ट या आउटकम पता चले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई उसको काम करने का मौका दिया जाए। लेकिन आतिफ, इस वक्त की जो बद इंतज़ामी दिखाई दे रही है, भाई अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये इसके लिए बाकायदा इलेक्शन कमीशन है, इसके लिए बाकायदा सारे लोग, सारी हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी वहाँ ज़रूरत है वो सब मुतहरिक दिखाई दे रहे। क्रिकेट बोर्ड का काम क्रिकेट चलाना है। पाकिस्तान सुपर लीग इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर कोई फोकस दिखाई नहीं दे रहा। इलेक्शन कराने वाले इलेक्शन करा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन PSL भी एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंस रखती है। पाकिस्तान की एक अच्छी पहचान सारी दुनिया में जा रही है, उसको कोई फोकस दिखाई नहीं दे रहा। तो क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है? देखें यही चीज़ है जो पिछले हम काफ़ी प्रोग्राम से डिस्कस करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है बहुत नीचे जा रही है, वो लोगों को नज़र नहीं आ रहे। यानी कि जो स्पोर्ट्स में जो काम कर रहे हैं, जो PCB में जो हैं अभी, जैसे अभी मिसबा आई मीन क्या नाम है उसका, हफीज़ है, और प्लस उनका अपना करियर नहीं पता है, उनका अपना कैरियर नहीं वो पता है होंगे या नहीं होंगे। आपने उनको मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद शायद होंगे, अच्छी वो फ्रीक्वेंसी रही वहाब रियाज के साथ, मिनिस्टर थे, वो वजीर आला थे, तो उनकी अच्छी रही है। आप ठीक है, काम डिलीवर करें। उनको भी कितना टाइम मिला है अभी? ना वहाब को टाइम मिला है, ना हफीज को टाइम मिला है। सर देखें एक टूर ये मैं अभी आपसे आगे, आप ये तो जरूर बात करनी है, मैंने अच्छा पॉइंट सिचुएशन में जो है, जो उनको मौका मिला, एक टूर नसीम भाई बहुत होता है जो अपना आप शो करने के लिए। मैंने एक बात कही थी कि देखें अगर हफीज को मौका मिल रहा है, वहाब रियाज को मौका मिल रहा है, हफीज के मौके पे आता हूँ। अभी पहले हफीज पे मैं स्पेसिफिक बात करूंगा, मैं वहाब रियाज पे भी स्पेसिफिक बात करूंगा, मैं दोनों कप्तान पे भी स्पेसिफिक बात करूंगा। लेकिन पहले मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग
चीज़ें सेटल्ड दिखाई नहीं दे रही हैं। तो सेटल्ड इसलिए नहीं है कि आपके सामने पीसीबी के मामला खुद के जो हैं बहुत टेंशन में चल रहे हैं, आपके सामने पॉलिटिकल जो है हमारे मामला जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं इस पीसीबी में कि यार वही चेयरमैन लग रहा है, वही उन्हीं के मामला सारे क्लियर हो रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए जो हकीकत है। और क्रिकेट एक अलग चीज़ है, क्रिकेट को आप स्पोर्ट्स को खासतौर पर स्पोर्ट्स को आप उस लिहाज से लेके चलें जो स्पोर्ट्स की गवर्निंग बोर्ड है वहाँ से इलेक्ट करें आप चेयरमैन को, और चेयरमैन वहीं से इलेक्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो आपके पास सारे जितने भी हैं वो इलेक्ट्रिक वो हैं पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, और वो आपको इजीली कंफर्म वो हो सकता है कि यार ये इलेक्ट हुआ है बंदा इतने वोट्स के साथ और ये इतने। और जब वो वोटिंग के साथ आता है तो फिर उसको पूरा मौका देना चाहिए, उसको टाइम पीरियड देना चाहिए कि यार आया 6 महीने या साल आपको टाइम पीरियड मिल रहा है, उसमें आपकी क्या प्रोग्रेस होगी वो फिर आप देख सकते हैं उसको। लेकिन इससे पहले आप उनको मौका तो दें। आप एक 2 महीने के लिए पूरे मुल्क में जो है वो आतिफ कहाँ यहाँ तो frequent changes जो है ना सर असल में क्या है इससे बड़ी कि तकलीफ हो रही है। पॉलिटिकल मोहब्बतें, पॉलिटिकल वफादारियां जिसकी वजह से तकर्रुर होता है, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनकी अपनी क्रिकेट की नॉलेज क्या है, उनका अपना क्रिकेट का बैकग्राउंड क्या है, बिल्कुल ये कोई भी नहीं देखता। कोई भी नहीं देखता। जब ये नहीं देखेंगे तो फिर यही सब कुछ होगा जिस पे हम डिस्कस कर जिस रहे पे हैं। हम आजकल प्रॉब्लम इसी वजह से आई हुई है, क्रिकेट हमारी जा ही इसलिए नीचे रही है कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सबसे मेन चीज़ है। देखें अभी मैंने सिर्फ सिंपल सी एक बात बोली कि देखें चेयरमैन का काम है टीम को मैनेज करना और टीम को देखना, कोच का काम जो है वो कोच के हिसाब से होना चाहिए, सिलेक्शन कमेटी का काम सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से होना चाहिए। तो हर काम डिवाइड होने चाहिए, हर एक चीज़ जो है वो एक दूसरे के ऊपर मत डालें। हफीज़ थे फिर मैं उसी बात पे आऊँगा कि जैसे भी रिसेंटली टूर गुजरा है हमारा, उस टूर को मैं लेके बात करूँगा कि जिस तरह एक टूर काफ़ी होता है, 5 मैच थे उस T20 में, आपके जो डिसीजंस हैं वो नज़र आते कि यार आपने क्या डिसीजन, बोल्ड डिसीजंस क्या लिए हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें। अभी मुझे हफीज़ और मैंने कहा ना कि मैं उन पे सब पे मैं आज स्पेसिफिक ज़रा मैं पाकिस्तान सुपर लीग पर जोर देना चाहता हूँ। मैं इसलिए जोर देना चाहता हूँ कि ये मेरे मुल्क की पिछले 10 सालों में 15 सालों में सबसे बड़ी प्रोडक्ट है। ये वो प्रोडक्ट है कि जिसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं और हमारे मुल्क की नेक नामी जब वो अपने मुल्क में जाते हैं, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते हैं, हमारे मुल्क की सिक्योरिटी की तारीफ़ करते हैं, हमारे मुल्क के जो खानों की तारीफ़ करते हैं। तो हर तरीके से एक अच्छा पैगाम सारी दुनिया में पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से जाता है। लेकिन लीग दिखाई नहीं दे रही है कहीं पर भी। अब जबकि 14-15 दिन रह गए लीग के आगाज़ में, पाकिस्तान सुपर लीग दिखाई नहीं दे रही है। एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। सिंध प्रीमियर लीग यहाँ मेट्रो के ऑफिस से अगर हम देखते हैं तो फिर कोई 5 मिनट की वॉक है जहाँ नेशनल स्टेडियम कराची में जा रही है और अच्छे मुकाबले हो रहे हैं। कुछ शिकायत जिस तरह कश्मीर प्रीमियर लीग की थी, कुछ इनडायरेक्टली आई हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा होगा। और मैनेजमेंट जो भी है सिंध प्रीमियर लीग की, जो इससे पहले कश्मीर प्रीमियर लीग को भी मैनेज कर चुकी है और वहाँ पे काफ़ी बातें सामने आई थी, वो इस बार तमाम चीज़ों को कवर कर लेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे तमाम बच्चों को जो इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तमाम ऑफिशियल्स को जो इस लीग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेहनत की है उन्होंने, एक अच्छी लीग मुकाबले भी देखने को मिले। तो ये अब बेहतर अंदाज से फिनिश भी होना चाहिए, ना कि शिकायतें जो है वो रह जाएं। और फिर इसमें ज़ाहिर सिंध गवर्नमेंट भी जुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इस चीज़ का ख्याल ख़ास तौर पे रखना चाहिए कि जो भी कमिटमेंट हुए हैं वो तमाम के तमाम कमिटमेंट पूरे हों। लेकिन एक कमिटमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था हमारी इतलात के मुताबिक, और वो ये था कि सिंध प्रीमियर लीग में सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। लेकिन 3-4 प्लेयर्स जो है वो हमें एक्शन में दिखाई दिए। उसमें इफ्तिखार अहमद को भी हमने एक्शन में देखा, सलमान अली आगा को देखा, शाहनवाज धानी को देखा, तैयब ताहिर को देखा। ये सारे वो प्लेयर्स हैं कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ़ टीमों की जानिब से एक्शन में दिखाई दिए। जितने पैसे वो पाकिस्तान सुपर लीग में लेते हैं उसके मेरे ख्याल है कि शायद आधे भी शायद वो इतने बड़े प्लेयर होने के बाद वसूल नहीं कर रहे हों। लेकिन खुदा न खास्ता कोई इंजरी होती है तो उस PSL फ्रेंचाइज़ की जो करोड़ों रुपया, करोड़ तो शायद इन्होंने भी कुछ लगाए होंगे, लेकिन उनका बहुत ही करोड़ों रुपया लगता है, उनका कितना बड़ा नुकसान होगा। तो कोई कमिटमेंट भी दिखाई नहीं दे रही। राशिद भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक जानिब कहता है कि हमारे सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स ना कश्मीर प्रीमियर लीग में अलाउ किए थे। खैर वो मामला तो दूसरा हो गया था, इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा प्रेशर डाला था कि कश्मीर के नाम से लीग हो रही है तो फ़ॉरेन प्लेयर्स नहीं आ सके थे उस लीग के अंदर। इस बार तो फॉरेन प्लेयर्स की ज़्यादा कोशिश भी दिखाई नहीं दी है। एक फ़ॉरेन कमेंटेटर्स हमें श्रीलंका के बैठे हुए दिखाई देते हैं जो वहाँ पे कमेंट्री कर रहे हैं। तो कमिटमेंट भी पूरी नहीं हो पा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बस ये हर चीज़ जो है ना बहुत हौश पौश हो रही है।
और कोई इसमें ये यूनिटी और कोई पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिसिप्लिन नहीं है जो नज़र आ रहा है। तो ये जो क्लैश हो गया है PSL और इसका इलेक्शन का, इनको चाहिए था थोड़ा प्लानिंग कर इसको, जैसे अनवार ने कहा, 1 हफ्ता या 10 दिन आगे बढ़ाते ताकि थोड़ा ज़रा इनको पोर्ट्रे करने का, अपना इमेज ऊपर लाने का। नहीं तो इनको कौन मना कर रहा है भाई? सियासी पार्टियां अगर एक एक पेज का अखबार का इश्तिहार दे रही हैं या टेलीविजन पे मुसलसल पेड कंटेंट चल रहा है, आप भी चला सकते हैं। आपको किसने मना किया? आप भी अरबों रुपए के मालिक हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किटी में जितना पैसा है तो आपको अपनी तशहीर के लिए तो काम करना होगा ना? बिल्कुल करना चाहिए। और ये जैसे आपने कहा कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को इसमें जो है शामिल नहीं करना था, फिर भी वो खेल रहे हैं, जिससे अगर कोई इंजरी हो जाए या कुछ। सर आप एक चीज़ देखें ना, 2 लीग्स इस वक्त हो रही हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और IL T20, और उसमें हमारे कई सारे स्टार्स एक्शन में। एक ही टीम की अगर मैं बात करता हूं जो इमारात में खेली जा रही है, उसमें शहीनशाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, आज़म खान, ये सारे एक ही टीम का हिस्सा हैं। और भी प्लेयर्स हमारे वहाँ पे एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे वो प्लेयर्स कि जो PSL के लिए इंपॉर्टेंट है, इतने सर पे हमारी लीग हो, ऐसे में अलाउ करना मुनासिब होगा या थोड़ा पहले जाके खेल लें? आप साउथ अफ्रीका की लीग हो रही है, कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है, आप वहाँ अलाउ कर दें, ऑस्ट्रेलिया में जाके खेल लें बिग बैश में। ये कुछ अच्छी बात नहीं है। कोई इसमें ना बोर्ड की कोई प्लानिंग नज़र आ रही है, ना कुछ प्लेयर्स में यूनिटी है कि भाई जो हमारा PSL हो रहा है उससे पहले 15 दिन पहले इनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए बोर्ड को कि कोई बांग्लादेश में खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है। आपके प्लेयर्स ने तो रखना डाल दिया था न्यूजीलैंड में जब वो उनको अलाउ नहीं कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ तो एक प्रॉब्लम में आ गए थे, डायरेक्टर क्रिकेट। बिल्कुल, वो तो शुरू से अब प्रॉब्लम। बताएं, आपके खिलाड़ी परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका मकसद है कि प्लेयर पावर ज़्यादा स्ट्रांग है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ये तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि भाई असल में देखें नसीम, बात यह है कि फिर वो यानी क्या बात आती है कि वीक मैनेजमेंट है। बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना, एक हाईएस्ट जगह है ना। प्लेयर्स पावर्स को अगर इतना इनकरेज करना है तो इसका मतलब है कि बोर्ड की वैल्यू कुछ भी नहीं है ना। तो आप कम से कम एटलीस्ट कोई भी बोर्ड की वैल्यू तो जब होगी ना कि कोई टाइम के लिए तो आके बैठे। यहाँ तो रात को सो रहे हो, सुबह कौन सा पर्चा आ जाएगा कि आप होंगे या नहीं होंगे, सर और ये छोड़ना भी कोई नहीं चाहता है। बात देखा जाए, इतनी अनसर्टेनिटीज है तो आप उसके अंदर आप कैसे किसी चीज़ को कोई भी आप कोई चीज़ मरतब दे ही नहीं सकते ना। करता एक आदमी दुबई में खेल रहा है, एक बांग्लादेश में खेल रहे हैं, कुछ कहीं और खेल रहा है। जब आपने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी थी कि सिंध प्रीमियर लीग के अंदर कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर नहीं खेलेगा, तो बात है कि इनको किसी ने शोकास नोटिस दिया या इनसे किसी ने इनसे पूछा कि भाई वाई यू आर प्लेइंग? तो इसका मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कंसर्न लोग हैं या कुछ भी है, उनकी परमिशन या उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है तो वो खेल रहे हैं। सर आशीर्वाद है तो खेल रहे हैं ना। अभी मोहम्मद हारिस चले गए थे बांग्लादेश, उनको तो वापस बुला लिया कि साल में आप 2 से ज्यादा लीग नहीं खेल सकते, ये तीसरी लीग कैसे खेल रहे हैं, आप वापस बुला लिया। बात ये खिलाड़ी अगर पाकिस्तान टीम की जरूरत नहीं है, देखिए आप थोड़ा कैलकुलेट करें। बाबर आजम टीम की जरूरत है, शहीनशाह अफरीदी टीम की जरूरत है, मोहम्मद हारिस उस तरीके से टीम की जरूरत नहीं है। अगर मोहम्मद हारिस गए भी थे तो आपको मैनेजमेंट आनी चाहिए कि भाई ठीक है, उन्हें क्रिकेट मिल रही है, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट मिल रही है, आप उनको तो बुला लेते हैं। बाबर आजम खेल रहे हैं वहां पे। देखिए बात है कि बाबर आजम, शहीनशाह अफरीदी, देखिए ये की प्लेयर्स हैं हमारे, ये तो की प्लेयर्स है ना हमारे। बात वही आन के आ जाती है कि आप किसी के साथ कुछ और बिहेवियर कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ और कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना क्रिकेट में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम के प्लेयर्स हैं उनमें आपस के अंदर जो है ना रिफ्ट पैदा हो जाता है। तो लिहाजा इनको अपने एक लाएअमल तैयार करना चाहिए ना। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है अनवर भाई, रिफ्ट दिखाई दी ना हमें। बिल्कुल दिख रहा है ना आपके सामने। आपने हारिस को बुला लिया फॉर एग्जांपल, देखें अभी वो पार्ट एंड पार्सल हारिस को बुलाने से नहीं, लेकिन रिफ्ट कई चीजों में दिखाई दे रही है। रिफ्ट कहाँ दिखाई दी? रिफ्ट दिखाई दी न्यूजीलैंड में, जब अलाउ नहीं किया जा रहा था खिलाड़ियों को IL T20 के लिए और बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए। तो फिर वो जो खिलाड़ी थोड़े से टूट गए थे, जब मुफादात थे तो एक जगह फिर आके जमा हो गए थे, और उन्होंने आने के बाद हफीज को थोड़ा टफ टाइम भी दिया था। सर देखिए, और उसके बाद वो खेलने के लिए गए, उन्हें NOC देना पड़ा लीग के लिए। सर बात वही आन के अटके ना कि प्लेयर्स पावर जो है ना मतलब सुप्रीम पावर है। बात वही होगा ना, फिर खेल रहे हैं ना सब। बात है कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको पैसा अजीज़ है, नो डाउट बिल्कुल है, मगर PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड है।
अभी आपका जो पाकिस्तान क्रिकेट का जो इमेज बिल्ड हुआ था ना, इस पीएसएल की वजह से हुआ था, जो हमारे मुल्क में टीम आगे नहीं खेल रही थी। इस पीएसएल ने ना पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ पे क्रिकेट और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो उसकी वजह से हमारा पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज जो ना बहुत अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ कि प्लेयर जाके खेल रहे हैं, बिल्कुल खेले, मगर अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि किन किन को जाना चाहिए, किन किन को। मिसाल पूल ऑफ प्लेयर्स होते हैं ना पाकिस्तान के 20 लड़के, फॉर एग्जांपल T20 के टेस्ट के अलग हैं, वनडे के अलग हैं, उसके हिसाब से उन लड़कों को आप परमिशन दें, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि पीएसएल को सक्सेसफुल करना है। और जहाँ तक आपने बात की कि ये इलेक्शन और ये जो एक साथ ये क्लैश हो रहा है ना, थोड़े दिनों का फ़र्क पड़ रहा है, पाकिस्तान का जो इलेक्शन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर है। विंडो वर्ल्ड में नहीं है, आपको अंदाजा है कि आपको एक सर्टेन विंडो दी हुई है। फिर दूसरी चीज आपकी ये कि आपके 6 से 7 8 मैचेस तो रमजानों में हो रहे हैं। सर देखें तो बात, आप फंसे हुए तो है ना, चाहे नहीं, इधर वो आगे आपकी जाके बात मैं रमजान बिल्कुल आ रहे मान हैं। रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ कि असल में क्या टाइम मैनेजमेंट या जो विंडो है ना वो आपस में क्लैश कर रही तो है। सर आपको क्योंकि इसमें कराना, foreigners देखिए player हैं। चैलेंज तो आपने इसी डेट्स पे लेना है, Right. लेकिन चैलेंज लें तो सही ना, चैलेंज दिखाई नहीं दे रहा आते, नहीं कोई ऐसा मतलब हाँ, जैसे कि प्रोजेक्शन नजर नहीं आ रही है, नजर जैसे नहीं आ रही। पीएसएल की होती थी, इतना वाई वाला मचता था, इतनी माशाल्लाह पब्लिसिटी होती थी, एंथम हो रहा है, उनके बाकायदे बिल्कुल गाना अनवर बनता भाई, था, वो दिखाई दे रहा है। अभी लेकिन कुछ भी नहीं आतिफ, है। अगर ये कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन मैं दो बातें आपको कहता हूँ कि किस अंदाज से मैनेज कर रहे हैं। सर पे 2 लीग्स थी, अब खिलाड़ी प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई हमने तो जाना है लीग में पार्टिसिपेट करने के लिए, और इससे पहले बहुत सारी चीज़ें मनवानी। ज़का अशरफ साहब ने 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, 3 साल का वो होंगे या नहीं होंगे। आप 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो फंस गए थे, वर्ल्ड कप सर पे था, खिलाड़ी जो है वो प्रेशर डाले हुए थे, तो टाइम तो उन्होंने कोई आसान देखा नहीं है वहाँ पे। लेकिन 3 साल का फिर भी देते हुए जो है वो समझ से बाहर है कि वो 3 साल का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्या था। मकसद है हमारी क्रिकेट को अजीब मजाक अंदाज से किसी ने एक जगह पे कहा था, और ये वाकई लिखा हुआ था, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, और वाकई में लोग इस पे हंसते हुए दिखाई ना दें आपको कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड हो जाए। जी, तो मैनेजमेंट दिखाई नहीं दे रही। देखें, ये प्लेयर पावर जो है ना, यही चीज़ है, प्लेयरों को नज़र आ रही है एक चीज़ के मैनेजमेंट तो वैसे ही हमारी जो है वो टाल मटोल हो रही है, एकदम नज़र ही नहीं आ रही कि मैनेजमेंट कौन चेयरमैन होगा, कौन कोच होगा, कौन सेलेक्टर होगा। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। उनकी प्लेयर पावर, उनकी बैक उतनी स्ट्रांग है। आपके सामने भी बहुत सी चीज़ें वर्ल्ड कप में जाहिर हुई हैं, सामने आई हैं कुछ चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों को लेकर प्लेयर पावर उनमें इतनी है कि वो इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे कि हमारा पीएसएल मेन टारगेट है, पीसीबी बोर्ड हमें हर चीज़ देखेगा, वर्ल्ड कप में कौन सेलेक्ट होगा, कौन जाएगा, इन चीज़ों से उनको कोई फिक्र नहीं है। उनको ये पता है कि हम खेलेंगे और वो अपनी प्लेयर पावर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खुदा ना खास्ता कोई आतिफ इंजरी हो जाए, कोई तो देखे ना, बहुत सारे प्लेयर्स, नसीम शाह आपके क्लोज टाइम के ऊपर अवेलेबल नहीं थे, बिल्कुल एशिया का वर्ल्ड कप सर पे था और वो अवेलेबल नहीं थे। अभी आप देखें 5 T20 की सीरीज हुई न्यूजीलैंड में, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो प्लेयर को नज़र आती हैं। प्लेयर को एक क्रिकेट खेलने के लिए उसको अगर अपनी लॉयल्टी पाकिस्तान से शो करनी है तो उसको अपने ऊपर वर्क करना है कि यार मैं बनस्बत कहीं मैं जाऊं खेलने, मेरे में जो कमी है मैं वो पूरी करूं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, अपने पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप जिताऊं। लेकिन यहाँ पैसे की सिर्फ टेंशन है कि यार मुझे पैसा मिल रहा है और आगे कोई क्रिकेट नहीं है वर्ल्ड कप के बाद आपके सामने पूरी। इस वजह से ये आखिरी मौका है लड़कों के पास, जहाँ जहाँ से वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं वो इस वजह से वो लीगें हर लीग खेल रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए, पीसीबी को देखनी चाहिए चीज़ें कि यार हमारा प्लेयर कौन सा, जैसे बाबर है, शाहीन है, ये लोग मेन बंदे हैं ना, हमारे मेन प्लेयर्स हैं, तो इनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए था कि यार आप लोग अभी मत खेलने जाएं, ये लीग आगे हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप फोकस करें। आप जितना फोकस वर्ल्ड कप पे करेंगे उतनी क्रिकेट आपको ज़्यादा इजी लगेगी, क्योंकि हमने खेलनी क्रिकेट है, वर्ल्ड कप हमारा मेन सर पर है, जून जुलाई में जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसको हमने फोकस करना है। अभी आपने रिसेंटली वर्ल्ड कप में देख लिया जो आप नसीम शाह अनफिट हुआ, एक नसीम शाह की वजह से कितना फर्क पड़ा, पूरे हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात हो रही थी यार हमारा नसीम शाह अनफिट है, यार हमारा नसीम शाह अनफिट है। अगर भाई एक नसीम शाह अनफिट है, बाकी तो 16 प्लेयर फिट थे, उन 16 ने क्या कर लिया? तो ये सारी चीजें हैं, ये हारिस रऊफ कहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहीं दिखाई नहीं, तो वो सारी चीजें हैं, ये पीसीबी को ये चीज नजर में रखनी चाहिए, प्लेयर पावर खत्म करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जिस तरह हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाने से मना किया कि यार मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं खेलना चाहूंगा, मुझे जो है वो T20 खेलनी है, बिग बैश लीग खेलने जानी है, मेरी क्रिकेट 4 ओवर की है। तो वो अपनी अपनी क्रिकेट शो कर रहा है 4 ओवर की कि यार मेरी तो क्रिकेट ही 4 ओवर की है। तो आप उसको क्यों टेस्ट भी खिला रहे हैं, फिर क्यों वनडे भी खिला रहे हैं? सिलेक्शन कमेटी टोटल यानी कि ना बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है हमारा पीसीबी सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। हम लोग जिस
सिनेरियो में चल रहे हैं, ये हमारी क्रिकेट बहुत नीचे चलती चली जाएगी। आज इंडिया ऊपर क्यों है आपको पता है? इंडिया में सबसे मेन चीज़ 3 डेज इन अ वीक उनके स्कूलिंग क्रिकेट है कि आपकी उनके स्कूल्स की क्रिकेट जो है वो 3 दिन में होती है और वो मस्ट क्रिकेट है, उनको प्रोफेशनल क्रिकेट दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है। हमारी स्कूलिंग यहाँ है ही नहीं, बेस ही नहीं है हमारी। जब हमारी बेस अच्छी नहीं होगी, प्लेयर को आप जब प्लेयर पावर ख़त्म नहीं करेंगे तो वो कैसे आपकी बात सुनेगा? उसको तो पता है मेरे पीछे बोलने वाले हैं तो चेयरमैन, अब जैसे रुजवान साहब ने एक बयान दे दिया कि चेयरमैन साहब को कि सीट तो आने जाने वाली चीज़ है, हम तो यहीं रहेंगे। तो यार नसीम भाई, ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। आई मीन यानी कि इतनी तो पावर नहीं होनी चाहिए प्लेयर ये में। बड़े इंपॉर्टेंट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये बड़े इंपॉर्टेंट आतिफ ने बात की है। जब नहीं, ये वहाँ तो पे बहुत इंपॉर्टेंट बात की इस पे। स्कूलिंग जो है ना, वहाँ पे ग्रास रूट लेवल पर जब 3 डे मैच हो रहा है, हमारे जो ना सारे लोगों का फोकस जो है ना T20 क्रिकेट पे, बच्चे की बेस, अभी जो बडिंग टैलेंट है ना, उनके भी दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि T20 क्रिकेट, इसलिए कि T20 के शॉर्ट सर फॉर्मेट है। T20 क्रिकेट ही नहीं आ गई है, जो अनवार भाई ने बात कही है। सिर्फ T20 क्रिकेट नहीं आ गई है, बल्कि अब पैसा दिमाग में आ गया है। और जितना पैसा आपको लीग की सूरत में मिल रहा है, उतना पैसा आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या दुनिया का और कोई बोर्ड नहीं दे रहा। तो खिलाड़ियों की तवज्जो अब इस जानिब मबजूल होती हुई दिखाई दे रही है। अब प्रेशर खिलाड़ी क्रिएट करेंगे। अब ये कमाल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का या दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड का कि वो किस अंदाज से अपने खिलाड़ियों को डील करते हैं, किस अंदाज से अपने खिलाड़ियों को मैनेज करते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये मसला अब सारी दुनिया का बन चुका है, क्योंकि जितनी लीग्स अब कमर्शियली आ गई हैं, ये मसला अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ज़्यादा बड़ा बन गया है। ये मसला सिर्फ क्रिकेट दुनिया के क्रिकेट बोर्ड का नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का उसके अपने इवेंट्स के लिए विंडो निकालने के लिए कल आईसीसी को प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर वो आईसीसी जाने, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारा खिलाड़ी जो पाकिस्तान में पला बड़ा, वो बड़ा हुआ, आने वाला वक्त ये कह रहा है कि वो हो सकता है हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे। वो ये कहेगा कि जब मैं मौका होगा मैं आके आपके लिए ज़रूर खेलूँगा, पाकिस्तान के लिए ज़रूर रिप्रेजेंट करूँगा। ये वक्त बहुत ज़्यादा दूर दिखाई नहीं दे रहा। जैसन रॉय ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया। ऐसे बहुत सारी दुनिया भर की एग्जांपल्स मौजूद हैं जिन्हें पैसों की जब ऑफ़र हो रही तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मना कर दिया। तो फिर अब किस अंदाज से जो है वो आगे लेके चला जाएगा, किस अंदाज से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो नए चेयरमैन है वो आके संभालेंगे अपने प्लेयर्स को, क्योंकि एक जानिब वर्कलोड मैनेजमेंट है, दूसरी जानिब पैसों की बहुत बड़ी बहुतात दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से खिलाड़ी को रोकना मुश्किल है। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा मसला, अब जितना पैसा आ गया है इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट में, खिलाड़ियों को कैसे रोका जाए, खिलाड़ियों को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए कि वो लीग में ना जाएं। पाकिस्तान सुपर लीग हमारा अपना सबसे बड़ा ब्रांड, वो शुरू होने जा रहा है। हमारे खिलाड़ी इस वक्त इंटरनेशनल लीग्स में मोस्टली बड़े खिलाड़ी भी खेल रहे हैं। ऐसे में सिंध प्रीमियर लीग में भी मैं इसको छोटी लीग किसी सूरत भी करार नहीं दूंगा। ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मेरे मुल्क में क्रिकेट दे रहा है, लेकिन आप PSL से बड़ा ब्रांड तो आपके लिए नहीं है कि जहाँ पर आपको अपने खिलाड़ियों को फिट रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। खिलाड़ियों को रोकना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए नहीं, बल्कि ये दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के लिए आने वाले वक्त में चैलेंज बनेगा। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के लिए भी चैलेंज बनेगा कि उन्हें अपनी विंडो निकालने कहीं मुश्किल ना हो जाए। बाहमी सीरीज़, ICC की टेस्ट क्रिकेट चैम्पियनशिप है, जब इतनी लीग्स की बहुतात बढ़ती चली जाएगी तो फिर किस तरह आप टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ कब खेली थी? आपको और मुझको शायद याद भी नहीं होगा। पाकिस्तान जो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेला करती थी, टीम इतनी बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि अब विंडो ही नहीं है 5 टेस्ट मैचों की। अब तो विंडो इंडिया को मिलती है, अब तो विंडो ऑस्ट्रेलिया को मिलती है या इंग्लैंड को मिलती है। अगर आप इन 3 ममालिक से हट के देखेंगे तो कहीं पर भी सीरीज़ 2 टेस्ट मैचों से ज़्यादा की नहीं हो रही। बहुत हो गए तो 3 टेस्ट मैच, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ अब एशेज़ को मिलती है। अब ऑस्ट्रेलिया इंडिया आता है तो मिलती है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाता है तो 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ मिलती है। चंद ममालिक का होल्ड भी एट द सेम टाइम इस वक्त क्रिकेट पे इतना ज़्यादा है कि उसके बाद वो डोमिनेट कर रहे हैं बहुत ही खुल के। ऐसे में आपके खिलाड़ी आपके काबू नहीं आ रहे। राशिद भाई, क्रिकेट अब इतनी ज़्यादा कमर्शियल हो जाएगी कि शायद क्या नेशनलिज्म पीछे रह जाएगा, क्या ममालिक पीछे रह जाएंगे और पैसा आगे आ जाएगा? नहीं, वो तो अब आखिरी 2-3 साल में आप देख लेना, सब पैसे के लिए खेल रहे हैं। यहाँ जितनी लीग्स शुरू हुई हैं, यहाँ कैरेबियन लीग और बिग बैश और बांग्लादेश और हमारी PSL और IPL, तो इसमें देखें ना, इंडिया तो सही डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि एक तो उनके पास
सर जय शाह साहब अभी फिर देखें पहले वो अभी आईसीसी के चेयरमैन बनने में टाइम है, तो उन्होंने कहा कि जी मैं आईसीसी का चेयरमैन रहूंगा। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो पाकिस्तान के बाद दूसरा तगड़ा बोर्ड है एशिया में, उनके प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंड करते हैं जय शाह को, सर कहाँ जा रहे हैं आप इधर ही रुकें सर, आप उसके बाद हम आपको आईसीसी का चेयरमैन बनाएंगे। बस उनकी तो वहाँ देखें जाइएगा। ना, आप देखें ना उनकी तो लॉबी है ना इंडिया की। तो अब जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया वर्ल्ड कप में, तो कोई मजाक नहीं है कि पहले 10 मैच वो जीत गए। वो तो अनलकी थे कि वो फाइनल जो था वो 10 के बाद एक आध झटका तो पड़ना ही था, तो इस वजह से हार गए। मगर आई थिंक इंडिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, और फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया। तो दोनों टीम तो अच्छी है, लेकिन टीम अच्छी होने का मकसद ये तो नहीं है ना कि आपको इंटरनेशनल सतह के ऊपर आप माइलेज मिले। आप 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलें, बाकी ममालिक के लिए है ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया के लिए। आप बताएं ना सर, टेस्ट सीरीज कहाँ चली गई? आप 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेला करते थे, आपको एक भाई मजा आता था। आपकी टीम भी तो देखें ना, आपकी टीम की क्या हालत है। आपको कौन 5 टेस्ट की सीरीज देगा? अभी ऑस्ट्रेलिया में आपने क्या किया, पहले 3 टेस्ट में 3-0। हमारे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इस वजह से तो नहीं हमें कम सीरीज मिल रही है। नहीं इंसाफी क्या, बिल्कुल सही हो रहा है, क्योंकि आप डिजर्व ही नहीं करते। That's important, sir, very ना important. ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट है, ना कॉलेज लेवल पर है, ना यूनिवर्सिटी लेवल पर है, तो रिजल्ट तो यही आएगा ना। और आपकी कोई मैनेजमेंट इनकन्सिस्टेंसी इतनी ज़्यादा है कि एक साल में 4 चेयरमैन ना। तो आपको क्या लग रहा है, थोड़े अरसे के बाद हमें अमेरिका की लीग देखनी पड़ेगी, कनाडा की लीग देखनी पड़ेगी, वहाँ हमारा कौन सा टैलेंट खेल रहा है उसको लाएं, पाकिस्तान से खिलाएं? बिल्कुल, यहाँ वो नहीं तो मिलेगा क्या आप खिलाड़ी? देख लेना, समी असलम तो खेल रहा है अमेरिका के लिए, जिसको आपने काफी लोग गए सर। हाँ, काफी लोगों का नाम जो मैं बता रहा हूँ मगर आपको, समी काफी है। असलम अच्छा प्लेयर था 8-9 साल पहले। मैं खुद देखा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट का। क्रिकेट खेला सर। नहीं अच्छा परफॉर्मेंस किया। और आप क्योंकि वो एक मतलब उसकी पर्ची नहीं थी, साफ बात है, तो उसको इन्होंने बाहर कर दिया। और अब वो अमेरिका में ओपनिंग करेगा अमेरिका की तरफ से। तो ये तो ज़्यादती हो रही ये है। जो नाइंसाफियां हैं सिस्टम के अंदर, जब तक इनको भी कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जैसे बात की अनवर भाई ने। अनवर भाई आपका मोस्टली टैलेंट तो अंडर 13 में ही शॉर्ट लिस्ट हो जाता है। आपने 13 साल की उम्र में ऐसे कोचेस लगाए हुए, आप वहाँ पे असल ज़रूरत दिखाई देती है कि भाई इंज़मामुल हक जाके देख रहे हैं, जावेद मियादाद खड़े होके देख रहे हैं, कोई बड़े नाम खड़े होके। एक तो वो वहीं पर ही आपका टैलेंट, जो गरीब का बच्चा होता है लाहौर का, वो लाहौर की दुकान पे बाप के साथ काम करने चला जाता है, जब सेलेक्ट नहीं होता बाप बुला लेता है कि भाई अब बहुत हो गई है, या ज़्यादा से ज़्यादा अंडर 16। जो बेस है वहाँ पर भी आप कोई बड़े लोग नहीं लगाते ऐसे कि ये वो फिल्टर की जगह है कि जहाँ टैलेंट को अंदर लाना है या बाहर करना है, पता चल जाता फिल्टर है। की नहीं, ये एक्चुअली में ग्रास रूट लेवल पर इंसानों का कहते हैं ना, होनहार पूत पालने से पता चल जाते हैं। तो असल मसला यही है कि ये जो ना प्लेयर्स की डेवलपमेंट जो ना ये ग्रास रूट लेवल से ही होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि इंटर स्कूल भी हो रहा है तो वो भी T20 का हो रहा है। बात है इंटर कॉलेजिएट, राशिद को भी याद होगा, हमको भी याद है कि वो भी जो है ना 85 ओवर्स के मैचेस हुआ करते थे। अब आपने सर अभी उसको- स्कूल कॉलेज छोड़े, नहीं, आपके सर, मैं दौर अभी में भी कह रहा हूँ। स्कूल्स के पास ग्राउंड भी कितने होते थे सर? आज तो सरकारी स्कूल के ग्राउंड के ऊपर भी प्लाजा बन गया है सर। देखिए, क्या बात कर रहे हैं, नसीम बच्चों को राजपूत खिलाएं का? बात- आपको पता है क्रिकेट हो कहाँ रही है? नहीं, ये आपकी बात क्रिकेट हो रही है 1000 गज के प्लॉट में। आप अगर पूरे शहर में जाके देखें क्रिकेट हो क्या गई है। वो सामने छक्का मारता है, चारों तरफ से जाल मौजूद है। मेरे ख्याल है कोई बॉलर अगर ये जगह है तो कोई 50 कदम भी नहीं होंगे, 20-25 कदम होंगे जहां पे छक्का है। तो आगे क्रिकेट को लेके कहाँ जा रहे हैं? आपके पास तो जगह ही नहीं है कराने की। और ये मैं ऐड कर दूं, ये T20 जो है ना, ये सब तबाह कर रहा है क्रिकेट। ये असल वजह है क्योंकि- T20 और सर ये में सब T20 जब तक ये या तो पहले बचपन में खेलते थे, दीवार पे मारा डायरेक्ट छक्का, ही तो वो बिल्कुल। क्रिकेट आ रही है सर बच्चों के दिमाग में। बच्चों का कॉन्सेप्ट ऐसा अब तो यही हो गया ना कि T20 का प्लेयर बनना है। बात है कि उनकी बेसिक और उनकी जो बेस होती है क्रिकेट की, वो ही ख़राब हो रही है। तो कहाँ से आपके प्लेयर डेवलपमेंट आएगी? यही तो क्रॉप होती है, अंडर 13, अंडर 19, अंडर 16, यहीं से प्लेयर डेवलप होकर निकलता है। पहले 3 डे 4 डे क्रिकेट होती थी। पहले आप जब तक ये नहीं करेंगे, आप इंटर स्कूल को आप वही, जैसे आतिफ ने बात की कि वह इंटर कॉलेजिएट इंटर स्कूल 3-3 दिन के मैचेस हो रहे हैं। आपको टेस्ट क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए इस तरह की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। देखिए क्रिकेट का हुस्न एक्चुअली पहले टेस्ट क्रिकेट था, उसके बाद जो है ना 50 ओवर्स आया, फिर 20 ओवर्स आया, अब नए काम शुरू हो गया, 10 ओवर्स आ गया। और उसमें पैसा इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि आदमी कहता है कि 5 दिन की क्रिकेट कौन खेलेगा। इसकी सादा और सीधी मिसाल अभी हारिस रऊफ़ की है।
एक शख्स की पहचान पाकिस्तान क्रिकेट से हुई है और वो बिग बैश के अंदर जाने को तैयार है और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम के लिए तैयार नहीं है खेलने को। तो सर वो इससे बड़ा- तैयार नहीं है टेस्ट क्रिकेट के लिए क्योंकि आपने मौका ही नहीं दिया, आपने कहा ही नहीं अपने लोगों को कि बस यही चाहिए थे नहीं कि सर, भाई ये- जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, कोई बड़ी बॉलिंग करो, आतिफ कोई लंबी बॉलिंग करो। एक मैं बात करना चाहूँ नहीं, इनको तो उसी वक्त बैन कर देना चाहिए जो रिफ्यूज ये बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए खेलने से रिफ्यूज कर आपकी पहचान इनको तो पाकिस्तान। पाकिस्तान की जैसे ये है, इनका नाम है ना, ये इनको तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अगर इन्होंने मना जी, किया आतिफ, ये इन मैंने जो पर सवाल किया 1 आपसे। साल का बैन लगा दे। लगा दे जी। जी जी बिल्कुल आपने सही कहा अनवार भाई, बहुत हमारे सब सही कह रहे हैं बातें। देखें असल में हमारा जो ग्रास रूट ट्रैवल है ना, वो जब हमारी हम एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो बिल्डिंग का बेस ही नीचे से स्ट्रांग नहीं होगी तो ऊपर कैसे बिल्डिंग सर्वाइव कर जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर इसी वजह से कोलैप्स हो रहा है कि नीचे बेस अच्छा नहीं है। देखिए नीचे बेस अच्छा इस वजह से नहीं है कि निचले लेवल ग्रास रूट लेवल पे भी यकीन करें इतनी सियासत है ना। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अब इस कराची शहर में रहता हूँ, मैं हर चीज देखता हूँ, हर कोच को देख रहा हूँ, जो अब नए कोचेस लग रहे हैं, जो लेवल 1 लेवल 2 जो जितने भी वो करके आ रहे हैं कोचेस, वो भी लॉबी से आ रहे हैं, वो भी क्राइटेरिया नहीं है। अब क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए कि यार लेवल 2 किस बंदे को देना चाहिए, किस प्लेयर का क्राइटेरिया है, उसके कितने मैचेस हैं फर्स्ट क्लास के, उसको आप देते हैं कोच। जब वो कोच लगता है तो वो बोर्ड नहीं लगाता, वो भी यहाँ की लॉबी प्रमोट करती है कि यार इसको कोच लगाओ। तो वो जब कोच लगता है तो फिर वो उस जोन में, जिस जोन में जाता है, वहां पर वही चीजें होती हैं जो ऊपर भी चलती चली आ रही हैं कि आपको यार इसको नहीं खिलाना, वो इसका लड़का है, वो इसको नहीं खिलाना, वो इसको फेवर देनी है। तो ये जब चीजें होंगी, मेरिट का तो है ही नहीं। ये एक रिक्वेस्ट है मेरी, इस सिस्टम में आ नहीं सकते हैं जब आप टॉप लेवल पे भी जो है वो तकर्रुरियां कर रहे होंगे। बॉस आ सकती हैं। सिर्फ एक फेवर बोर्ड से मैं रिकमेंड करता हूँ, ये अगर इस चीज को कर लें कि जैसे कराची के जितने कोचेज हैं वो आप भेजें लाहौर में, ठीक है, लाहौर वाले भेजें भावलपुर में, भावलपुर वाले भेजें, यानी कि आप रोटेट करें पूरे कोचेस एक ही जगह। कराची के जो कोचेज हैं वो कराची में नहीं लगे। और ये जितने भी कोचेस पूरे पाकिस्तान में, बोर्ड को चाहिए या मैनेजमेंट को चाहिए कि उनको बिठा के एक चीज बोले कि यार टैलेंट चाहिए हमें, और जो अपना काम नहीं सही से करेगा वो नजर आ रही है चीजें। तो ये बेस हमारी स्ट्रांग होगी तो यकीन करें ऊपर तक जाने में बहुत आसानी हो जाएगी, हमारा ऊपर लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जब हमारा मेरिट पे काम हो जाएगा ना, तो फिर जब आप देखें ना ऊपर मेरिट पे नहीं हो रहा बिकॉज नीचे नहीं हो रहा, जब नीचे मेरिट पे काम होगा ऊपर होना बहुत जरूरी दिखाई देता है। राशिद भाई, जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा। जनरल तौकीर जिया साहब का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो भी आए, अगर 3-4 लोग ख्वाहिशमंद हैं क्रिकेट बोर्ड में आने के और उनका नाम है, तो आप चारों का इंटरव्यू करें, एक प्रॉपर उनका पैनल इंटरव्यू लें, उनका विजन लें, उनको कि वो क्रिकेट को ये बड़ी वैलिड बात है। ऐसे 4 लोग आप बिठा के जो है ना, भले 4 लोग 5 लोग 6 लोग जितने भी शॉर्टलिस्ट होते, आप उनका इंटरव्यू बिल्कुल करें। सही बात है, ये बिल्कुल अच्छा सजेशन है। और यही होना चाहिए कि भाई उनका देखें क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आए हैं, कोई स्पोर्ट्स उन्होंने खेला भी है कि नहीं। और एक नहीं, आप सिर्फ एक ही रिकमेंड नहीं कर दें, बल्कि आप अब अगर तो यही गवर्निंग हो- बोर्ड में 6 लोग हैं तो 6 का इंटरव्यू करेंगे। बिल्कुल, सबका और करना चाहिए, on मेरिट merit। होना चाहिए, जैसे अब merit- आपके बड़े इदारों के अंदर मेरिट होती है। अब मेरिट उस देखें merit ना, के ऊपर मेरिट तो जाते है ही हैं। नहीं ना, जिसकी वजह से हम ये सर, वो भुगत रहे हैं ना। पसंद के लोगों को लाना है तो यहाँ फिर पर merit अब का है। देखें ना, क्या मेरिट है, जो परफॉर्मेंस चल रही है आपकी, हम और पीछे वर्ल्ड कप के बाद और नीचे चले गए। आप T20 आपने देख लिया, जो हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान सिर्फ T20 की टीम है, उसमें भी हमारी क्या हालत हुई है न्यूजीलैंड से में। तमाशा मैं हमने आपकी अपना, बात जो जब है हम अपना बड़ी खुद आप- तमाशा बनाते हैं, नहीं, सरफराज आपको- अच्छा खासा कप्तान आपका था, देखो ना, किस तरीके से तमाशा हम बाहर अपना किया आपने, खुद बनाते किस हैं। तरीके से उसको बाहर किया आपने, एक मैच खिला के बाहर हाँ कर दिया सर, अब आपने। यहाँ आपने मजाक है। ऑस्ट्रेलिया का दूसरा टेस्ट नहीं दिया, नहीं, मजाक जुल्म है। की दास्तान है। और पहले नहीं, हफीज बच्चा- हफीज ने कहा था कि ये तीनों टेस्ट खेलेगा, एक 10 दिन पहले हफीज का मैंने खुद जी, पढ़ा। स्टेटमेंट मजे की का- बात- कई दफा का। मादरत के साथ मजे की बात ये, उस टेस्ट मैच में कितने लड़के फेल हुए, सभी वो सब फेल- सेकंड टेस्ट के लिए। एक सरफराज भी फेल हुआ तो उसको आपने दूध में से मक्की की तरह बाहर हमारे निकाल के प्रोग्राम फेंक अनवार दिया। भाई ये खत्म हो रहा है। एक बात मैं आपको कहना सरफराज चाहता को हूँ, बात करते रहेंगे एक तो बात खत्म मैं ही कहना चाह रहा हूँ, जो topic आपने कहा ना कि ये जो सिलेक्शन कमेटी का जो चेयरमैन होना चाहिए, उसका भी PCB का कोई chairman। सॉरी उसका भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। जो इंटरव्यूज में आए या जो भी आए, उनका एक पैनल होना चाहिए, वो सिलेक्ट करें आया वेदर ही इज ए कैपेबल गाय और नॉट। इसलिए अगर वो कैपेबल नहीं है और क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, लेकर आए बड़े इदारों से, लर्न से लाएं, आईबीए सर, से बिल्कुल लाएं, यहाँ capable लोग हैं। CSS से लाएं, ऐसे लोगों से इंटरव्यू करवाएं। सर, ये किस खेल का, इस कौम का दिल जुड़ा हुआ है। आप 4-5 जितने भी आपके एक पॉसिबल कैंडिडेट्स हैं उनका इंटरव्यू करवाएं, किसका विजन क्या है, कौन क्या करना भाई, चाहता है, वसीम कौन क्या बात- डिलीवर वसीम करेगा। देखिए, बात है कि प्राइम मिनिस्टर के बाद
पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। जो बड़ी बड़ी पोस्टें छोड़े। नहीं सर, ये भी कम पोस्ट नहीं है, ये बता दूं मैं आपको। नहीं है, इसका भी बड़ी बड़ा नहीं, इससे बेहतर ये है कि आपको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। अगर आप यूनुस खान, मियादाद इन जैसे लोगों को आगे लाएंगे तो जरूरत ही सर नहीं मैंने है। आपसे एक प्रोग्राम में एक बात कही थी, अगर वर्ल्ड कप जीतना जाना है ना तो आप बिलीव मी, आप जो फेयर लोग हैं इस पाकिस्तान क्रिकेट से, वो लेके एक ही आना। बात बोलेंगे कि आप सरफराज को कप्तान बनाएं और यूनुस खान को कोच लाएं। अगर वर्ल्ड कप ना जीते तो मुझे पकड़ लीजिएगा आप। एंड इट डिजर्व। और वो मुझे पता है पकड़ के यूनुस भाई, आपको पकड़ने का क्या फायदा I होगा mean अगर ये कि हमारा ये यूनुस फायर ही खराब हो गया तो। यूनुस भाई जो है देखें वो फेयर बंदे हैं और फेयर क्रिकेट देखें। क्रिकेट किसी भी टीम को अच्छा करने के लिए क्या है, सबसे रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। जो परफॉर्म कर रहा है दैट्स इट, वो खेलेगा, जो नहीं कर रहा है वो बाहर। परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन। और पहले यही होता था, आप जो हमारी जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी, परफॉर्मेंस बेस्ड होता था। अभी बैंक भी आई है। एक लड़का 150 कर रहा है और 35 आउट वाला खेल रहा है, तो फिर सर कैसे फायदा होगा आप मुझे बताएं ना। फिर वो 150 रन वाला क्या करेगा? फिर वो बोलेगा यार ऐसी क्रिकेट जब मैं आपको एक मिसाल दे दूं, जब मैंने 350 किया था, जो और आप 70s की बात कर रहे हैं, 76 आज 2023 में भी यही रो रहे हैं, 77 24 जब में। इंग्लैंड टीम जा रही है 3 महीने बाद, जो मेरे साथ टीम में थे जिसने 40 किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है, तो वो 40 वाला लेने टीम अब तो है। इतने साल हो गए। नहीं छोड़ें क्या आपको वो नहीं यार, अच्छा नहीं लगता, हमें तो सब पता है। अल्लाह ने कहा दर्द देखें 350 रन करने वाला फाइनल में 40 में जिसने 40 किया वो लड़का जा रहा है, तो ये है क्राइटेरिया 1970 से चला आ रहा है। सर ये परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन जब तक नहीं होगी ना, देखें बात है कि हमेशा ये आपको जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। अनवर भाई ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त किस्म की आज गुफ्तगू रही, एक डिफरेंट गुफ्तगू रही। राशिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अनवर भाई थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच आतिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आज अपने प्रोग्राम में अपनी उस लीग के लिए बात की कि जिस लीग को अब खैबर से लेके चमन तक सब पसंद करते हैं, सब बहुत इन्जॉय करते हैं, वो दुबई में हो रही हो, वो पाकिस्तान में हो रही हो। पाकिस्तान सुपर लीग को क्रिकेट फैंस देखना चाहते हैं। इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो लोग इलेक्शन करा रहे हैं वो इलेक्शन बहुत अच्छे अंदाज से करा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो आपका काम है आप वो करें, आप पाकिस्तान सुपर लीग की तशहीर के लिए जो कुछ हो सकता है वो करें, अपने फैंस को इंगेज करें। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जून में जो वर्ल्ड T20 खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ में और अमेरिका में, उसके टिकट बिकना शुरू हो गए। 14 दिन के बाद जो हमारी पाकिस्तान सुपर लीग खेली जाएगी उसके टिकट कब बिकना शुरू होंगे, उसके टिकट कब आएंगे, कब छपेंगे, कोई इत्तला नहीं है। ये किस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को आप लेके चल रहे हैं। इसका हाल भी हॉकी और स्क्वॉश जैसा ना कर दें खुदारा। कोई सोच समझ के जो है अंदर बैठे हुए लोग और जिसको भी जिम्मेदारी मिलनी है उनको जल्दी जिम्मेदारी दें ताकि काम की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। और लॉन्ग टर्म उनको हम तो जो है वो पीछे से कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं। कंटिन्यू उनको भी कर रहे होते कि जिनको पसंद नहीं करते कि वो किसी तरह खुद छोड़ के चले जाएं। जब आपको नहीं पसंद है तो बेख्तियार बिठाने के बजाय आप हटा दें, आप टाइम ज़ाया ना करें, आप अपनी चीज़ों को बेहतर करें। क्योंकि अगर आपको नहीं पसंद थे, आप उनको इख्तियार नहीं दे रहे थे ज़का अशरफ को, तो ज़्यादा बेहतर होता आप उनको 2 महीने पहले चेंज करके किसी ऐसे शख्स का तकर्रुर कर देते जो PSL को कराने में आपके लिए और इस कौम के लिए मददगार साबित होता। नसीम राजपूत को यहाँ इजाज़त। कल रात को 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी और उस प्रोग्राम में हम ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मेन तकर्रियों पर बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टेस्ट टीम के कप्तान पे, T20 टीम के कप्तान पे, डायरेक्टर क्रिकेट पे, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी पे। अल्लाह निगहबान।